मेरा नाम गणेश भारती हुआ और बीएसपी का अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हूँ और रविदास विकास मंच का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग झरिया विधानसभा में बीएसपी की ओर से प्रत्याशी हम लोग नहीं दिए हैं और ऐसे बहन मायावती के तरफ से ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग एक नैतिक समर्थन करते हुए और रविदास विकास मंच की एक पदाधिकारी होने के नाते से हम लोगों का जो यहाँ पर आबादी है, सभी आबादी से हम लोग अपील किए हैं कि झारखंड की जो स्थिति है, मैं झारखंड की बात करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी सरकार बने, जो इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी का, वो यहाँ लूट खसोट करने का काम किया। यहाँ पर उद्योगपति का ही जो है यहाँ बोलबाला रहा। यहाँ गरीब हमेशा जो है विकास से वंचित रहा। और अभी आप देख लीजिए, सर्वजन पेंशन योजना जो लागू हुई है 40 लाख लोगों को मिली है। अबू आवास योजना जो 25 लाख लोगों को मिली है। इसके बाद अभी सावित्रीबाई फुल्ले योजना जो बच्चियों को स्कॉलरशिप में दिया गया, उसमें 9 लाख बच्चियों को जो है स्कॉलरशिप भी मिली है। उसके बाद अभी आप देख लीजिए कि बिजली बिल माफ़ी भी हुई है, जिसमें 37 लाख लोगों को बिजली बिल माफ़ी की गई है। किसानों को जो है 2 लाख का जो ऋण था उसे भी माफ़ किया गया। आप देखिएगा कि 200 यूनिट बिजली बिल भी मुफ्त में दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री सम्मान मैया योजना जो है बहुत ज़ोरों से चल रही है। तो ये राशि जो है 3 किस्त लोगों में आ गई है, जो 1000 करके दिया गया। और चुनाव के बाद में दिसंबर माह से 2500 की राशि दी जाएगी, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में काफ़ी जो है भूमिका निभा रही है। और जो बीजेपी की जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। जितने भी वादे किए हैं, इन्होंने पहले तो वादा किया कि नोटबंदी होगा, काला धन खत्म होगा, हर लोगों को खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। और इस तरह से जो वादे करके हम लोगों को बीच में आए, वो पूरे जनता जान रही है। महंगाई की बात किए थे कि महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। सिलेंडर जहाँ 350 रुपया में थी, वो सीधा जो है 1250 रुपया कर दिया गया। और भ्रष्टाचार असीम सीमा पर है। बोले थे कि हर साल जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी रोजगार से लोगों को वंचित किया गया। अभी आप देख लीजिए एमएचए का रिपोर्ट, जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित उत्पीड़न के लोग हैं, 2018 और 2020 गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये बताया कि 1,38,045 ऐसे मामले जो है दलितों पर सिर्फ अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ बीजेपी का शासनकाल में किया गया। अभी देश में सबसे बड़ी जो है ज्वलंत मुद्दा है, जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर SC/ST एक्ट पर और SC/ST का जो मामला है, जिसमें क्रीमी लेयर और उसमें उपवर्गीकरण लगाया गया, जो असंवैधानिक है। इन लोग जबरन जो है संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है। ऐसे रोकने के लिए हम लोग जो है इनका समर्थन करेंगे और बीजेपी को रोकेंगे, क्योंकि यह संविधान सभी को समता, स्वतंत्रता और भाईचारा का अधिकार देता है, जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से जीने का अधिकार है। मैं इन्हीं सोच के साथ में मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ नैतिक मूल्य से। अभी 3 दिन पहले जी गृह मंत्री माननीय अमित शाह का डिगवाडी में एक विधानसभा प्रोग्राम था, जिसमें मंच में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। आज चिराग पासवान जी उसी बीजेपी का प्रचार में आज ही के दिन झरिया का RSP कॉलेज आए, श्रीमती रागिनी सिंह के पक्ष में वोट मांगे। तो उसने अपने भाषण में मंच में बोला कि जब तक हमारे शरीर में एक एक कतरा खून है, तब तक किसी का भी आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। तो एक ही पार्टी से एक केंद्र मंत्री, एक गृह मंत्री, दोनों का बयान अलग अलग आ रहा, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये लोग का जो विचार है, ये लोगों का आरक्षण पे जो विचार है, जो संविधान पे जो विचार है, ये लोग पूरे खत्म करके मनुस्मृति को पुनः जो लागू करना चाहता है।
अब मनुस्मृति आप जान रहे हैं कि जो असमानता, गैर बराबरी, उच्च नीच, भेदभाव पर आधारित है। जो हमारे समाज के लोगों के गले में हड़िया, कमर में झाड़ू और पैर में घुंघरू बांधने का काम किया जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था और हर समानता के अधिकारों से दूर रखा जाता था। और ये लोग जितने भी मंच पर जो बात बोलते हैं, तो ये लोग सिर्फ जुमले की बात करते हैं। ये लोग संविधान का नाम लेकर ये लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2019 को यही आरएसएस के लोग संविधान को जो है संसद के सामने में जलाने का काम किया। और ये आरएसएस का ही विंग है जो पूरे संविधान को खत्म करने का जो है बीजेपी का जो शासन काल में खत्म करने का अपना षड्यंत्र रच रहा है। और ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। और ये संविधान हम लोग जब तक है, संविधान हम लोग को सुरक्षित रखना है और इसीलिए इसके विरोध में हम लोग इनको वोट करेंगे और संविधान को हम लोग बचाएंगे। जो संविधान का समर्थन करेंगे हम लोग उसी को समर्थन करेंगे।